बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर, जो कि है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, यानी कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो क्या होता है वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उसका जो तल होता है वो हमको ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, उसके पीछे रीजन हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं पानी को। पानी आप समझ सकते हो कि हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे तो ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, पानी है। और इस पानी में मैंने एक ले ली है मछली। ये हमारे पास मछली है जो कि जल की रानी होती है, जीवन उसका पानी होता है। ये हमारे पास मछली है। अब इस मछली को हम लोग जब देखते हैं तो क्या होता है, ये मछली थोड़ा हमको ऊपर दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है, उसके पीछे बात करेंगे। तो देखिए, इस मछली को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमको दिखाई देती है। दिखाई कैसे देती है आपको पता होगा, हमने बताया था कि यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इससे प्रकाश की किरणें चलती हैं, उस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं और हमारी आंखों पर गिरती हैं। तो यहाँ से मैं इसका प्रतिबिंब बनाऊँगा, तो एक प्रकाश किरण को मैं सीधा ले रहा हूँ। अच्छा, आप देखिएगा इधर हम लोगों ने क्या लिया है, वायु, और ये क्या है हमारे पास, जल। ठीक है, तो आप जानते हो वायु कैसा मीडियम होगा, विरल होगा, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। तो ये कैसा होगा, सघन होगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो एक प्रकाश किरण को मैंने सीधा निकाला है। आपको पता है कि जो प्रकाश किरण सीधी निकलती है, भले चाहे वो सघन से विरल में जा रही हो या विरल से सघन में जा रही हो, कोई भी बेंडिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, हमने बार बार आपको वीडियो में बताया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आई और आर दोनों कैसे हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ये प्रकाश की किरण सीधी निकल गई क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट पर ये गिर रही है। ठीक है, तो सीधी निकल गई। एक प्रकाश किरण को मैं जो है ये ले रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, नॉर्मल। तो ये हम लोगों ने बना दिया नॉर्मल। तो अब देखो ध्यान से, मुझे बताओ, प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है वो जल से वायु में जा रही है, दैट मीन्स सघन से विरल में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है प्रकाश किरण के साथ, जी हाँ, वो क्या होती है, वो अवलंब से दूर हटती है। तो वो ऐसे वैसे इसको ऐसे यूं निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, वो बेंट हो जाएगी किस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अवलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे इसको, यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे, ये हमारी आँख होती है। प्लीज़ मान लीजिएगा, कोई भी भावनाओं में मत भइएगा, ये हमारी आँख है। हम लोग वैसे बेसिकली इसको ऊपर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, तो इन दोनों, ये जो प्रकाश की किरण निकली है, एक ये निकली है और एक ये चली है, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से अलग हो रही हैं, कहीं भी मिल नहीं रही हैं। और जब मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो हम लोग अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर आप देखेंगे ये कहीं यहाँ पर आकर कट करेंगी। तो यहाँ पर जब कट करेंगी तो मछली क्या होगी, मछली यहाँ पर आ चुकी होगी, यानी कि मछली जो है वो यहाँ पर आ चुकी होगी। ये यहाँ पर मछली का बन रहा होगा, यानी कि आप देख रहे हो कि मछली यहाँ पर थी, लेकिन हम लोग जब इसको देख रहे होंगे तो ये मछली हमको ऊपर, थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या रीजन होता है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन है, कारण क्या है, कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मान लीजिए ले लिया, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, मान लो एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल को हम लोग देख रहे हैं। तो ये स्विमिंग पूल है, ये उसका बेस है, ये उसमें पानी भरा पड़ा है, ये पानी भरा पड़ा है इसमें। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं। तो ये इसका बेस जो है, आप देखोगे कि ये बेस थोड़ा हमको ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली में उसकी गहराई अधिक होती है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, एक प्रकाश की किरण ये सीधी निकल गई और एक प्रकाश किरण को मैं ऐसे ला रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल खींचा, ये आप देखोगे जल है और इधर वायु है। ठीक है, वायु है जो कि विरल है और ये सघन है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये क्या होगा, वैसे इस ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये अवलंब से दूर हटेगी। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम लोगों की आँख होगी, तो हम लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे। तो ये बेस हमको कहाँ पर दिखेगा, बेस हमको यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो इसकी है वो कहलाती है इसकी वास्तविक गहराई, ये कहलाती है वास्तविक गहराई। लेकिन हमको वो दिखाई कहाँ दे रहा है, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग अपीयर कर रहे हैं, अपीयर मतलब कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये हमको यहाँ पर दिखाई देती है उसकी आभासी गहराई, ये दिखाई देती है उसकी, ये होती है उसकी आभासी गहराई। ठीक है, तो वास्तविक गहराई क्या है, वास्तविक गहराई ये है, लेकिन आभासी गहराई क्या है, ये है। देखते हो कि ये उसका बेस हमको थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। कब, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही होती है, तो आप देखोगे कि वो ऊपर, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये शिफ्ट जो मैंने बोला है, अगर शिफ्ट पूछा जाए, शिफ्ट पूछ दिया जाता है, तो कैसे निकालेंगे, ये उसकी क्या है, वास्तविक गहराई, और वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई को निकाल देंगे, तो यही तो शिफ्टिंग हुई है, इतनी ही शिफ्टिंग हुई है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करके निकाल लेंगे शिफ्ट, यानी कि जो विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ और इसे बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट जो हमारे पास निकल के आएगा, शिफ्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा RD यानी रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे हम लोग जो शिफ्टिंग है उसको हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर भी कॉन्सेप्ट पर सवाल बन सकते हैं, ऐसे आ सकता है। अब अगर मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर मछली थी, या यहाँ पर जो स्विमिंग पूल का बेस था उसको हम लोग देख रहे थे। अब मान लो यहाँ पर जो मछली है और यहाँ पर कोई आसमान में चिड़िया उड़ रही हो, तो मछली अगर चिड़िया को देख रही होगी तब क्या होगा, देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर लिया हम लोगों ने पानी, और उस पानी में हम लोगों ने लिया एक मछली को। ये हमारे पास मछली है, जल की रानी, जीवन उसका पानी। तो ये मछली जो है इस बार क्या कर रही है, ऊपर आसमान में एक चिड़िया उड़ रही है, जो कि मान लेते हैं कि चील है, और वो इस चील को देखकर डर रही है, क्योंकि चील जो है मछली को हो सकता है पकड़ दे, है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अभी क्या था, अभी हम लोग अपनी आँख से मछली को देख रहे थे, तो मछली हमको ऊपर उड़ती हुई दिख रही थी, यानी वो रेज हो रही थी, ऊपर उठ रही थी। ठीक है, एक्चुअली में वो थोड़ा शिफ्ट हो रही थी ऊपर की ओर। अब मछली जो है इस बार चील को देख रही है, तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें इससे चल रही होंगी कुछ इस प्रकार। एक प्रकाश किरण को मैंने ऐसे लिया, ठीक है, और एक प्रकाश किरण को मैंने इस प्रकार लिया। तो अभी आप देख रहे हो इधर हमारे पास क्या है, ऊपर वायु है, यानी कि विरल मीडियम है, विरल माध्यम है, और नीचे यहाँ पर क्या है, सघन माध्यम है, जो कि जल है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, ये हमारे पास नॉर्मल होगा। ओके, तो अब आप बताइए मुझे, ये जो प्रकाश की किरण है वो वायु से जल में जा रही है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है, और विरल से अगर सघन में जाती है तो क्या होता है, वो अवलंब की ओर झुक जाती है। वैसे इसको यूं ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होगी, वो बेंट हो जाएगी थोड़ी, वो इस तरफ अवलंब की ओर झुक जाएगी। अब अगर आप देखो इन दोनों प्रकाश किरणों को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं भी मिलती हुई नहीं दिखेंगी। तो इसको यदि मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो मछली क्या कर रही होगी, मछली जो है इसको अपने दिमाग में बिठा रही होगी, यानी यहाँ पर इसको अपीयर कर रही होगी कि ये जो चील है वो यहाँ पर उड़ रही होगी, यहाँ पर होगी। तो आप देख रहे हो अभी हम लोग जब वो प्रकाश किरण को विरल से सघन में लाए थे, यानी हम लोग मछली को देख रहे थे, तो मछली ऊपर उठ रही थी। अब मछली जब चील को देख रही है तो आप देख रहे हो चील भी ऊपर उठ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग
किसी वस्तु को देखेंगे, यानी कि मछली को देखेंगे तो मछली हमको ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। मछली भी अगर किसी चीज़ को ऊपर देख रही होगी, यानी कि चील को अगर देख रही होगी तो चील भी ऊपर उठ रही होगी। ऐसा क्यों होता है, क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये मीडियम है उसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक यहाँ पर हम लोग म्यू, ठीक है, वायु के साथ ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब वो कैसे आता है, तो आपको पता है ये इसकी क्या होगी, ये इसकी वास्तविक गहराई होगी, रियल डेप्थ होगी, और ये इसकी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, ये इसकी अपरेंट डेप्थ होगी, यानी कि आभासी गहराई होगी। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार रियल डेप्थ बड़ी ही हो, ठीक है। यहाँ पर रियल डेप्थ छोटी हो गई, आभासी गहराई जो है वो बड़ी हो गई, यानी कि अपरेंट डेप्थ बड़ी हो गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि रियल डेप्थ बड़ी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक निकलता है हम लोग कैसे निकालते हैं, रियल डेप्थ बटे अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से हम लोग अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, इस जो यहाँ पर हम लोगों ने मीडियम लिया है उसका। अब यहाँ पर हम लोगों ने पानी लिया है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई ग्लास स्लेब लेते हैं तो ग्लास स्लेब का भी हम लोग अपवर्तनांक निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा वो, ए म्यू जी बराबर रियल डेप्थ बटे अपरेंट डेप्थ। तो आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे जहां से हम लोग अपवर्तनांक को भी निकाला जा सकता है, अगर पूछेगा तो निकाल सकते हैं। कारण क्या है इसके पीछे, तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें कारण जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो कारण जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। और इस कॉन्सेप्ट पर जो आपकी किताब में न्यूमेरिकल दिए गए होंगे, सवाल दिए होंगे, उनको लगाइएगा, बहुत आसानी से अब आपके सवाल बनने वाले हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं मैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।